जय हिंद। कल हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बाबर के बारे में कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बंद हो गया था आधा में ही। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बाबर। 1526 से 1530 इनका शासन काल क्या था? 1526 से 1530। तो बाबर जो है, बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता कौन थे? शेख उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। उनके माता कौन थे? माता कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता कौन थी? कुतलुग निगार खानम। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1414। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? इनके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, ये फरगना के शासक थे। उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? फरगना के शासक थे। तो फरगना में इनका जन्म हुआ होगा, स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था, ठीक है। वो फरगना के शासक थे, इनका जन्म फरगना में हुआ था। फरगना में अंदीजान में। फरगना में एक स्थान है अंदीजान, वहीं उनका जन्म हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के अंदीजान में हुआ था। अंदीजान में हुआ था, ठीक है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना के अंदीजान में हुआ था। अब भाई इतने बाबर के जन्म, उनके माता, उनके पिता के बारे में तो जान लिए। अब वो किस वंश का था? क्वेश्चन ये भी आता है किस वंश। जैसे हम लोग का है दादा, परदादा, छरदादा, लकरदादा, जितना भी जो चीज होता है उधर, तो वंश है ना, उसी तरह वो किस वंश से था, किस वंश से ताल्लुक रखता था और किस वंश से कितना नंबर पे है। जैसे हम लोग कितना नंबर पे है, उसी तरह वो कितना नंबर पे है। तो वो जो था, बाबर जो था, तैमूर लंग, उनका वंश का नाम था। पिता की ओर से वो तैमूर लंग का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। तो वो तैमूर लंग की ओर से बाबर जो है तैमूर लंग का 5वां वंशज था और चंगेज खां का 14वां वंशज था। 14वां वंशज, ठीक है। बाबर में जो है, बाबर में दो तरह का खून था, चंगेज खां का और तैमूर लंग का, दो वंश का खून था। जो उस समय योद्धा वंश माना जाता था, बहुत लड़ाकू होता था, लड़ाकू वंश माना जाता था। लड़ाकू वंश से ताल्लुक रखता है बाबर। तो बाबर तैमूर लंग की ओर से 5वां वंश था, चंगेज खां की ओर से 14वां वंश था, ठीक है। तो चंगेज खां जो है, चंगेज खां को बहुत जगह जो है ना गंगेज खां भी कहा जाता है, गंगेज खां, ठीक है। तैमूर लंग को नहीं, चंगेज खां को बहुत जगह गंगेज खां भी कहा जाता है और तैमूजीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगह, एक जगह नहीं, बहुत जगह उनको तैमूजीन के नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खां को गंगेज खां या तैमूजीन के नाम से भी जाना जाता है। तैमूजीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चंगेज खां को गंगेज खां या तैमूजीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चंगेज खां को
गंगेज खां या तेमुजिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। ये बाबर किस वंश से थे? बाबर थे तैमूर लंग से। तैमूर लंग के वंशज है। तैमूर और चंगेज खां का दोनों का वंशज है ये। तो तैमूर लंग ने जो है ना, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसने भी भारत पर आक्रमण किया था और चंगेज खान ने भी भारत पर कब आक्रमण किया था? 1221 ईस्वी में। ठीक है, चंगेज खान ने भी 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इनके शरीर में जो खून था वो दोनों वंशजों ने भारत पर आक्रमण पहले कर चुका था। ठीक है, तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने कब किया था? 1221 ईस्वी में। ठीक है ना, चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में। उमर शेख मिर्जा जो है, उनका जन्म जो हुआ था उस समय 1400 जो है उनका, वो जो उमर शेख मिर्जा जो है, उमर शेख मिर्जा 1493 या 1494 में, 1493 या 1400, बहुत सारी किताब में 1493 भी है, बहुत सारी किताब में 1494 भी है, दोनों याद रखना है। तो उमर शेख मिर्जा जो है 1493 या 1494 में जब मर गए, तो उस समय जो था बाबर का उम्र था, उस समय बाबर का उम्र 11.5 या 12 वर्ष का था। उस समय बाबर का उम्र क्या था? 11.5 या 12 वर्ष का। जिस समय उमर शेख मिर्जा जिस समय मर गए, भगवान को प्यारे हो गए, उस समय बाबर का उम्र था 11.5 या 12 वर्ष का। ठीक है, और आज के जमाने का 11.5-12 साल का बच्चा क्रिकेट खेलता है, पढ़ने भी नहीं जाता है। खैर पढ़ने जाता है, अब बहुत सुधर गया है सब कोई। तो उस समय ये 11.5 और 12 वर्ष का था, उसी समय ये राजा बन गया। ठीक है, उसी समय ये फरगना के राजा बन गए। 11.5 या 12 वर्ष की उम्र में ही, 12 वर्ष की उम्र में ही राजा बने। ठीक है, जैसे अभी भी गांव देहात में ऐसा होता है कि कोई भी किसी के डेट के बाद, अगर डेट करने के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी आता है घर का, मान लो, तो उसमें बहुत सारे उसके चाचा भाई, बहुत सारे आदमी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसी तरह जो है बाबर जब उतनी कम उम्र में राजा बना, तो उनके चाचा जो थे उन्होंने बहुत सारी समस्या उसको उत्पन्न करना, उन्होंने उसको सफल नहीं हुए, कभी सफल ही नहीं होने दिया। राजा बनने के बाद उनको कभी सफल ही नहीं होने दिया। उनके चाचा जो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, बहुत सारा प्रॉब्लम। अतना अब देखिए होता क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसको इधर से भी प्रॉब्लम आ रहा है, इधर से भी उधर से भी, बहुत जगह से प्रॉब्लम आ रहा है उसको, सिर्फ प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम। तो वो तो अब इसका हल करेगा, कितना हल करेगा। इधर तो भिन्न भिन्न आदमी के, जैसे इधर कोई कभी चाचा किया, कभी चचेरा भाई किया, ऐसे करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन बात ये है कि वो अलग अलग आदमी के द्वारा आ रहा है ना, अलग अलग आदमी के द्वारा आ रहा है, और हम अकेले सबका समाधान करेंगे। जब हम अकेले सबका समाधान करेंगे तो हम तो थक जाएंगे अधिक, वो लोग कम थकेगा। वही हुआ बाबर के साथ कि इन्होंने इतना प्रॉब्लम इसके पास होने लगा, प्रॉब्लम का यानी जिधर देखो उधर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया इन्होंने, लेकिन थक गए, इनका शक्ति छिन्न हुआ, जिस कारण से ये उसमें असफल हो गए। ठीक है, इन्होंने जब देखा कि मेरे घर में इतना प्रॉब्लम है, तो इन्होंने सोचा कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं जाके बस जाया जाए, कहीं दूसरी जगह बस जाते हैं जाके। उन्होंने क्या सोचा कि कहीं दूसरी जगह बस जाते हैं जाके। तो दूसरे जगह भी बसने देगा कोई ना, यहाँ सब ताक में रहता है कि कब मौका मिले और चौका मारे। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने जो है 1496 ईस्वी में
1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद पर आक्रमण किया। 1496 ईस्वी में इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद पर आक्रमण किया, इन्होंने सोचा समरकंद को जीत के हम वहां से अच्छा से खुशी की जिंदगी जिएंगे। उन्होंने, समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में है। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। समरकंद उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान, बेकिस्तान। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। उन्होंने समरकंद पर आक्रमण कब किया? 1496 ईस्वी में। 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जैसे ही समरकंद पर आक्रमण किया, आक्रमण पहले अभी का थोड़ी है कि आज आक्रमण के 2 दिन में रिजल्ट, महीनों, हफ्ता, महीना, वर्षों तक वहां डेरा डाले रखना पड़ता था। वही जब ये समरकंद पे आक्रमण किया था, वहां जब ये समरकंद पे बाबर बिजी थे, तो इस क्रम में जो है उनका जो है गवर्नर जो था, उसने जो है विद्रोह कर दिया, फरगना में विद्रोह कर दिया। ये फरगना से सोचे कि आएंगे यहाँ, वही भी अब मेरा गांव, किसी का गांव कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, वो अपना गांव को, घर को नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा चलो गांव ऐसा है तो गांव में कभी कभी आएंगे घूमने, गांव भी रहेगा और दूसरा भी कोई गांव ढूंढ लिया इन्होंने। अरे गांव नहीं, राज्य ही कहिए, तो ढूंढ लिया उन्होंने। तो फरगना जैसे ही ये समरकंद में उलझे रहे, वहां फरगना पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण विरोध कर दिया उनके गवर्नर ने, बाबर के गवर्नर ने ही वहां विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया तो विद्रोह का, घर को बचाने का सवाल आ गया। अब दूसरे के यहाँ गए हैं हम, दूसरे के घर को जीतने, और मेरा घर पे ही कोई अटैक करने आ गया, तो हम क्या करेंगे? पहले दूसरा का घर जीतेंगे या पहले अपना घर बचाएंगे? तो अपना घर बचाने के लिए बाबर वहां से रिटर्न हुआ। बाबर यहाँ से या फरगना आ गया, ठीक है, फरगना आ गया। जब वो फरगना आ गया तो उन्होंने विद्रोह को दबाया, वहां शासन किया। फिर जो है उन्होंने 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में जो है सरे पुल की लड़ाई हुई। फरगना में ही सरे पुल की लड़ाई हुई 1501 ईस्वी में। 1501 ईस्वी में सरे पुल की लड़ाई हुई। 1501 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई? सरे पुल की लड़ाई, ठीक है, लड़ाई हुई। 1501 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई? सरे पुल की लड़ाई हुई। 1501 ईस्वी में सरे पुल की लड़ाई हुई, ठीक है। तो 1501 ईस्वी में जब सरे पुल की लड़ाई हुई तो उसमें जो है उज्बेक नेता सेवानी खां, उज्बेक नेता कौन था? सेवानी खां। उज्बेक नेता सेवानी खां ने बाबर से युद्ध किया, ठीक है। 1501 में सरे पुल की लड़ाई में जब बाबर का सामना उज्बेक नेता सेवानी खान से हुआ था, तो सेवानी खान ने बाबर को बुरी तरह से हराया, इतना भयंकर तरीके से हराया कि उसको फरगना छोड़कर भागना पड़ा। तो उज्बेक नेता सेवानी खान ने बाबर को बुरी तरह से हराया और बाबर फरगना छोड़कर भाग गया। और उन्होंने क्या किया? उज्बेक और तुर्कियों की, वो चुप नहीं बैठने वाला था। वो ऐसा नहीं था कि चलो हार गए तब जिंदगी जी रहे हैं, लपेटा रहा है, जिंदगी कट रहा है, वो नहीं। वो सुबह उठ के चाय बेल्ट में चलने वाला आदमी था, तो जिंदगी खेपने वाला नहीं था। सुबह उठा, खाए, लेटे, एकदम मस्त है, वो सब वाला आदमी नहीं था। अभी के जमाने में देखते होंगे बहुत सारे गांव में ऐसा है कि वहां के आदमी को देखिएगा, लगेगा ही नहीं कि वो जिंदगी जी रहा है, लगेगा जिंदगी काट रहा है, वो जिंदगी में सिर्फ खाने के लिए ही है, ऐसा ही लगेगा। बहुत सारे गांव, मेरा भी गांव इसमें एक है, मेरा भी गांव उस गांव में एक है, जहाँ बस सुबह हुआ, झाड़ू लिया, निकला, खाना बना, खाया आराम से। हाँ, जिस समय नेताजी का रैली हुआ उस समय जुनून आ जाता है। सुबह हुआ चौक पे, लगेगा यही प्रधानमंत्री बनने वाला है उसी को। ऐसा ही कंडीशन था। तो वो जो है बाबर उनमें से नहीं था। बाबर जो था, बाबर ने चुप नहीं बैठा, उसने जो है जिसने उसको हराया उसी का सेना बनाना वो स्टार्ट कर दिया। अरे जीन का पर्वत कुछ पड़ेगा ही ना, तो उन्होंने उसी का सेना बनाना स्टार्ट कर दिया। उज्बेक और तुर्कियों की उन्होंने बहुत बड़ी सेना बनाई। उज्बेक एवं तुर्कियों की उन्होंने बहुत बड़ी सेना बनाई। 1501 में जब सरेपुल की लड़ाई में सेवानी खान ने उसको हरा दिया, तो वो इधर उधर भटकने लगे।
इधर वो भटकने लगे। तो भटकने लगे जब, तो उन्होंने चुप नहीं बैठा औरों की तरह, उन्होंने क्या किया, उज्बेक एवं तुर्कियों की बहुत बड़ी सेना पाई, बहुत बड़ी सेना, और 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर दिया, काबुल पर आक्रमण किया। उन्होंने सोचा साला तुम मेरे घर को लुटा है ना, रुको अब तुम्हें से हम दूसरा लुटवाएंगे और हम वहां जाके बसेंगे। समझा? उन्होंने क्या किया, उनका घर लूटा, उनको क्रोध आया, उन्होंने और लूटना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो काबुल जो है, काबुल पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। काबुल को पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। साथ ही साथ जब काबुल को जीत लिया, कोई भी आदमी दिखेगा, अगर वो एकदम जनरल मैट्रिक 8वां तक है कोई दिक्कत नहीं, 9वां तक है कोई दिक्कत नहीं, 10वां अगर पास किया कोई भी बच्चा, वो कहेगा इस हम तिस्मार खां है, अब तिस्मार खां यही कहेगा, 10वां पास किया अब तिस्मार खां। उसके सामने आइंस्टीन क्या है, कुछ नहीं, कहेगा आइंस्टीन हम ना जो कल करना यह चाय लेके हमरा लन, इसी तरह बोलेगा। एकदम कोई वैल्यू ही नहीं किसी का। वो समझेगा नहीं सबसे बड़ा हम ही है, इस दुनिया जो चल रहा है हम ही, मेरे ही कारण, मेरे कारण चलेगा दुनिया, हम 10वां पास करके बहुत बड़ा हीरो बन गए, यही समझता है। ठीक है, तो जो है क्या बोले, वही जुनून आ जाता है। जब एक सफलता मिला जुनून आ गया, पता चलता है जाके वह इंटर में क्रॉस लगता है ना, तब कहता है अरे सला दुनिया बहुत बड़ो जो भी है, बस सोचा हितिये टट जो, लेकिन छो दुनिया बहुत बड़ो। ठीक है, तो वही जो है, ये जो है काबुल पर आक्रमण किया, काबुल में इनको सक्सेस मिल गया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं और बड़ा क्षेत्र कर लिया जाए, इन्होंने हेरात पर आक्रमण कर दिया। किस पे? हेरात। काबुल के बाद इन्होंने आक्रमण किया हेरात पर, हेरात के बाद इन्होंने कंधार पर किया, कंधार। ठीक है, इन्होंने कहां आक्रमण किया, इन्होंने गंधार, हिरात पहले, फिर गंधार और बदकाक्ष पर, हिरात कंधार नहीं, कंधार और कंधार या गंधार और बदकाक्ष। 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद उनका जुनून और बढ़ा, उन्होंने हिरात पर किया, फिर कंधार पर किया, उसके बाद फिर उन्होंने कंधार पर किया, उसके बाद फिर उन्होंने फिर किस पे किया, बदकाक्ष पर किया। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध को जीतता गया और ये बदकाक्ष तक भी आक्रमण, वो यानी कि जीत उनको हासिल हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने, जब इनको इतना जीत मिल गया, तो नहीं कोई वही बोले ना अभी 10th पास किया, कहेगा हम तिस्मार खां। तो वही हुआ, किसी जिसके पास 5 रुपया है, 5 रुपया का औकात है, उस पैकेट में 5 रुपया रखता है, उसके पास 1 लाख का गद्दी दे दो, वो कहेगा हाय दुनिया में तो वो सबसे अमीर हम ही हो गई, अब माने कि चीज को हमरा से हम खरीद लू, इस तरह वो होने लगता है। तो इनका भी वही थोड़ा सा स्वभाव ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या किया, 1500 काबुल पर आक्रमण करने के बाद, जब इन्होंने काबुल को जीत लिया, उसके बाद काबुल पर अधिकार जमाने के बाद 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली, बादशाह की उपाधि